नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य संदेश न्यूज। चलिए आज की बड़ी खबरों की ओर। फोन में वॉइस नोट, दुबई में सक्सेस पार्टी, महादेव बेटिंग ऐप में कैसे आया सीएम भूपेश बघेल का नाम। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महादेव ऐप के प्रवर्तकों की तरफ से बड़ी मात्रा में धन ले जाया जा रहा है। इसके बाद उसने बृहस्पतिवार को असीम दास को पकड़ा था। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों द्वारा अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। एजेंसी चुनाव वाले राज्य छत्तीसगढ़ में पैसे का लेन देन करने वाले असीम दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद उसे गुरुवार को रायपुर से गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। ईडी ने कहा कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर दास को कथित तौर पर यूएई दुबई से भेजा था। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया। असीम दास ने स्वीकार किया है कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए एक नेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा, असीम दास से पूछताछ, उसके पास से बरामद फोन की फोरेंसिक जांच और शुभम सोनी महादेव नेटवर्क के उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जांच के दौरान असीम दास के फोन से खुलासा हुआ है कि वो महादेव ऐप मामले में मोस्ट वांटेड शुभम सोनी प्रमोटर का करीबी के संपर्क में था। असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसा देने की बात है। पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के दुबई जाने का खर्च रैपिड ट्रेवल्स, जो कि महादेव ऐप का हवाला का कारोबार संभालती है, इसी ने उठाया था। दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा कि बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई, जिसमें सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़ी जांच में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान हमें और भी नई बातें पता चली है। उन्होंने कहा, भीम सिंह यादव और असीम दास के बारे में जांच से पता चला कि ये कहीं न कहीं महादेव ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी के वकील ने कहा, भीम सिंह यादव 3 बार दुबई गया और महादेव ऐप का जो मुख्य कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करके जो पैसा है उसे राजनेताओं के साथ ही और भी कई जगह पर ट्रांसफर करने की भूमिका थी। अभी जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि महादेव ऐप से जो पैसा आया है उसमें पता चला है राजनीतिक पार्टियों और राजनीति के लोगों में यह पैसा ट्रांसफर हुआ।